नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 7 सितंबर 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। दोस्तों ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने कमेंट किए हैं कि सर मुझे मैथ की वीडियो जो है कंटिन्यू चाहिए, इससे मेरी ट्रिक की रिवीजन हो जाती है, साथ ही साथ लेटेस्ट ट्रेंड का पता चलता है कि कौन से ट्रेंड अभी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये मैथ की वीडियो की अगली कड़ी आप लोगों के सामने। एक प्रश्न आपको इस प्रकार को देखने को मिले, साइन थीटा का वैल्यू 3/4 दिया है। आपसे पूछा जा रहा है 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। आंकड़े डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको मैं निकालना पहले भी सिखाया हूँ। कई प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे सुटेबल तरीका है, अगर कोई थीटा का मान दे के आपको कुछ और फंक्शन पूछ रहा है त्रिकोणमिति के अंदर ही, तो आप इस विधि से चलेंगे तो काफ़ी इजी पड़ेगा। साइन थीटा बराबर मैं याद रखने के लिए आपको क्या बोला था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण होता है। तो लंब कौन सा होता है, जो हॉरिजॉन्टल खड़ा होता है। मैं एकदम बच्चे जैसे ही बताऊंगा, मुझे लगता है कि आज से ही आप तैयारी करना स्टार्ट की हो, उस प्रकार से बताएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है लंब कितना है 3 है और कर्ण है 4, तो आप आधार निकाल लेंगे तो ये √7 हो जाएगा। ये कैसे होता है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है। 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसी का रूट अंडर हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। तो √7 हो जाएगा। आई होप इतना तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। तो आपका ये तीनों भुजा निकल गया। अब आपको चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। तो √7/4 हो जाएगा। तो √7/4 का स्क्वायर करेंगे और 16 पहले से गुणज में इसके, तो हो गया आपका 16 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, लंब बाय आधार, तो 3/√7 होगा। और इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 के 9, √7 को गुना स्क्वायर कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 4 का जब स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो 16 16 तो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 7, √7 का स्क्वायर 7। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्या क्या बच गया, एक तो बच गया आपका 7 और इधर कितना बच गया 9/7, ठीक है। इसका जब बट्टा पर के जोड़ कर लेंगे ना, 7 7 49 50 8 58, 58/7 जहाँ भी है आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अब आपको अगर साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का फार्मूला नहीं याद है तो ये कतई नहीं बनेगा। इसीलिए मैं बताया हूँ कि साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा का फार्मूला आपको आना चाहिए। और याद रखने के लिए क्या बताया था, LAL, ठीक, KKA, लाल कका, ठीक है। तो लाल L लंब बाय कर्ण आपका साइन थीटा, आधार बाय कर्ण आपका कॉस थीटा, लंब बाय आधार आपका टैन थीटा। और इसी तीनों को पलटिएगा तो 3 और थीटा मिल जाएगा। साइन को पलटिएगा तो कॉसेक थीटा होती है, ठीक है। कॉस को पलटिएगा तो सेक थीटा होता है और टैन को पलटिएगा तो कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से 6 और थीटा आपको याद हो सकता है। इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है कि साइन थीटा का वैल्यू इतना है तो हम कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर थीटा। मैं ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न कवर होंगे। 1 - 9/16 हो जाएगा, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये कहाँ से फॉर्मूला आता है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो नीचे एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7, √7/4 हो जाएगा आपका कॉस थीटा का मान। यही तो निकला था, यहाँ पे निकला था ना, ये 4 था, सॉरी ये √7 था और ये कर्ण 4 था और ये 3 था। तो √7/4 नहीं हुआ, आधार बट्टा कर्ण। तो कहीं से भी कीजिए वही आंसर आने वाला है। अब ये फार्मूला कहाँ से आया आपको ये भी समझ में आना चाहिए। चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहीं से आप देख लीजिए तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा। और जब खाली cos थीटा का मान पूछेगा तो ये स्क्वायर जब हटती है तो रूट में चला जाता है अपोजिट साइड में, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर होगा। तो ये यहीं से आया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे एक प्रश्न है कि 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इत्मीनान के साथ सुनिए, आपको ही सीखना है, आपको ही एग्जाम देना है, आपका ही काम आने वाला है ये सभी चीज़, ठीक है। तो 3.5 को मैं सबसे पहले 7/2 भी लिख सकता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो दशमलव में, तो ठीक है। तो यहाँ पे भुजा के कुल सतही क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है। कितना होता है, 6a और स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है, खाली आयतन पूछा जाता है घन का तो AQ हो जाता है, ठीक है। और क्षेत्रफल पूछा जाता है संपूर्ण पृष्ठ का तो 6a स्क्वायर, तो जहाँ a क्या है, भुजा है। तो यहाँ पे इसी में आपको रखना है, कुल सतह का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो 6 गुने और आपका 7/2 गुने 7/2 कर लेना है। 3.5 को मैंने 7/2 लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं, 3 दूनी के 6 और 0.5, ठीक है। तो यहाँ से 2 तिहाई के 6, 7 7 49 गुने 3/2 हो गया, 49 गुने 3/2
टू हो गया आपका आंसर। अब इसको गुना करेंगे तो 50 तिया के 150, कितना है तो एक कम है तो 3 घटा दीजिए, 3 बार किया है ना गुना, तो 147 हो जाएगा। 147 को 2 से भाग देंगे तो 7 दूनी की 14, द्वितीय के 6 और 5, 73.5 जहां भी है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, घन कुछ इस प्रकार का होता है, देख लीजिए इस प्रकार का होता है घन, यहाँ से ये मिली रहती है, ये मिली रहती है, इसे घन कहते हैं। अभी मैंने आयतन बता ही दिया, ये क्यू होता है डायरेक्ट, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% की छूट देता है, यदि वो 20% का छूट देता तो 51 रुपया कम लाभ कमाता। ये ट्रिक मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दुकानदार एक दो कंडीशन होती हो, कोई भी व्यापार में दो कंडीशन हो कि भाई ऐसा करता तो इतने रुपये कम होते, इतने ज्यादा हो जाता, तो देखना है कि कम हो रहा है कि ज्यादा। यहाँ पे देख लीजिए कम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 और 20% में कितने का अंतर है तो 5% का। ठीक है, 5% बराबर 51 रुपया डायरेक्ट कर देना है। ठीक है, और 1% आपको जो है 100% निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। यहाँ क्या पूछ रहा है तो कीमत, वास्तविक कीमत मतलब क्रय मूल्य ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको 100% निकाल लेना है, तो यहाँ पे आपका 51/5 कर देना है तो 1% हो गया, और 100 से गुना कर देना है तो 100% हो गया। ये 20 मरतबे कट जाएगा। 51 को जब 20 को गुना कीजिएगा तो 51 दूनी की 102 होता है, और एक जीरो था तो एक जीरो डाल देंगे क्योंकि 20 से गुना कर रहे हैं, तो 1020 जहां भी है आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी ट्रेंड में चल रही है खास करके ग्रुप डी में। एक प्रश्न आपको इस प्रकार को देखने को मिले हैं कि इस प्रकार से जो संक्रिया है आपको जो है सॉल्व करने को, यहाँ पर एन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो आंकड़ा है 100, हो सकता है कि एन भी रहा था एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो क्या हो जाता है, 5 में से 1 गया तो 4/5। अगर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करूं, खाली क्वेश्चन का मतलब गुना होता है। ठीक है, आपको ये भी समझना है। 6 में से 1 गया तो 5/6। अब मैं देख रहा हूं कि इस प्रकार जितने भी अंक आएंगे नीचे वाले से ऊपर वाले कटते चले जाएंगे। ठीक है, नीचे वाले से ऊपर वाले कटते चले जाएंगे, तो पहला अंक में जो बचा है हमारा पहला क्वेश्चन से ऊपर की डिजिट बचेंगे, और लास्ट वाले में नीचे वाला बच जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आगे तो कुछ रहेगा नहीं, तो कटेगा कैसे नीचे वाला। सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और लास्ट में कितना है 100, तो 4/100 मतलब 1/25 आपका जो आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर n होता तो 4/n आपका आंसर हो जाता। चूंकि यहाँ पे n नहीं है, 100 है, तो 100 तो 4 से कट जाती है, तो 1/25 होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे, वृत्त ए की परिधि और व्यास, वृत्त ए की परिधि और व्यास में अंतर 90 सेंटीमीटर का है। अब वृत्त कुछ इस प्रकार का होता है, परिधि इसकी चारों जो गोलाई जो चक्का होता है ना आपका पहिया, इसकी टोटल लंबाई अगर मैं इसको एक तार के रूप में खींचूं और टोटल लंबाई होगा, यही परिधि होता है। किसी भी चीज की परिधि या पैरामीटर क्या होते हैं, टोटल लंबाई। ठीक है, यहाँ से एक सेंटर होती है वृत्त की, यहाँ से यहाँ तक को रेडियस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर जो केंद्र से रेडियस सबसे बड़ी गुजर सकती है, दोनों साइड की रेडियस को मिलाने पर व्यास बन जाता है, इसीलिए व्यास बराबर 2r होता है, r+r। और कुछ इसमें जानना नहीं है। क्षेत्रफल एरिया जो है πr² होता है, और परिधि जो है आपका 2πr होता है। ठीक है, और व्यास अभी अभी बताया, व्यास क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक यानी रेडियस का दोगुना 2r होता है। ठीक है, इतनी बात समझ लिया, आपका काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे है ए की परिधि और व्यास के बीच 90 मीटर का अंतर है, तो परिधि व्यास से हमेशा ज्यादा होगा, इसीलिए मैं परिधि लिख रहा हूँ। क्यों ज्यादा होगा, खुद ब खुद देख लीजिए। परिधि का सूत्र है 2πr, अब व्यास का सूत्र है 2r, तो 2r को पाई से गुना करेंगे तो वैल्यू ज्यादा ही आएगी, क्योंकि 22/7 से गुना कर रहे हैं, लगभग 3 गुने से भी ज्यादा से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ज्यादा आएगा, इसीलिए मैं आप 2r - 2πr मत कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। अब इसके बराबर है 90। अब यहाँ से मैं 2r कॉमन ले लूं तो पाई -1 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अंदर, और बराबर हो जाएगा आपका 90। थोड़ा मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है कि वृत्त की परिधि और व्यास में जो है आपका 90 सेंटीमीटर का अंतर है। ठीक है, 2r कॉमन ले लिया तो क्या बचा, इसमें से पाई बचा और इसमें से क्या बचा 1 बचा।
बराबर कितना हो गया 90 हो गया। इस 2 से मैं 90 को काट दिया तो कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, और आर यहीं रहेगा। और पाई का वैल्यू कितना होता है, एक एक स्टेप बताऊंगा, आपको स्टेप स्किप करना है। मैं तो सीधे देख रहा हूँ कि इसका जो है अपना 21 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको करना है। ठीक है, तो 22 में से 7 गया तो 15/7 हो जाएगा। तो आर इंटू 15/7 हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड। इधर कितना है 45 है, तो 15 तिहाई के 45, आर की वैल्यू 21 आ गया। मैं तो ऐसे ही देख रहा था 21 है, आपको भी ऐसे ही देखना आना चाहिए, क्योंकि 22/पाई में से एक घटाएंगे 15/7 हो जाता है। क्योंकि जब अर्धवृत्त का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहां भी फिक्स है 36/7 होता है आर इंटू। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको काम आएगा। तो आर की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। अब आगे क्या है इंफॉर्मेशन, अगर वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त ए की त्रिज्या से 7 सेमी कम हो, तो वृत्त ए की त्रिज्या कितना निकला था 21 सेंटीमीटर, और बी की त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम है तो 14 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है तो वृत्त बी का क्षेत्रफल तो 14 रेडियस है और क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर में डालेंगे तो 14 गुने 14 करेंगे और गुने 22/7 करेंगे। ठीक है, तो 7 दूनी के आपका 14 हो जाएगा, तो 28 गुने 22 जहां भी है आपका आंसर हो जाएगा। अब 28 गुने 22 का जो है गुना करने की क्या है, 28 से पहले 20 को गुना कर लीजिए, तो 10 से गुना करेंगे 280, फिर 280 और जोड़ेंगे 480, 80 160 560 हो गया। और 28 दूनी की होता है बिदुना 40 8 9 16 56, तो 560 और 56 हो गया आपका 616। यहाँ पे राइट आंसर 616 हो जाएगा। तो गुना भी मन में करना आना चाहिए आपको। ठीक है, पहले जो है राउंड फिगर वाले को गुना कर ले, फिर टुकड़े वाले को गुना करके ऐड करें, मन में ही गुना हो जाती है। एक प्रश्न है यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन का, 9x² माइनस 24xy प्लस 16y² बराबर बिट्टे में इतना दिया है। अब आपको पहचानना आना चाहिए, नहीं तो दिन भर लग जाएगी, ये सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इसके एवज में कोई मान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पहचानने में कैसे आएगा कि भाई मुझे दिख रहा है a² के फॉर्म में है ये, और ये b² के फॉर्म में है, और ये माइनस लगा है, इसका मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये। अब ये कैसे होगा, तो ये 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर है ये तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर अगर ये आंकड़ा यहाँ पे दिख रहा है तो मैं लिख दिया, मान लीजिए ये नहीं दिया होता, इसके एवज में कुछ दिया होता, किसी चीज का स्क्वायर मान निकालना है, कैसे पता करेंगे कि किसका किसका स्क्वायर है ये। तो मैं जो दिख रहा है कि 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² हो जाएगा, है ना। उसके बाद 4y का स्क्वायर करेंगे तो 16x² हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको देखना है। साथ ही साथ ये माइनस का होगा, a माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्म में है या a प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्म में है, ये कैसे पता चलेगा। तो a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। और प्लस वाले में क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2ab के पीछे माइनस वाली साइन है ना, तो हमेशा माइनस वाला होगा। तो ऊपर क्या है 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर है, यही है 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर है। तो 3x माइनस 4y कट जाएगा एक से एक, और सीधा इतना आपका बचेगा 3x माइनस 4y, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी है ए में, तो यहाँ पे ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्म में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे एग्जाम में सवाल आया है वैसे ही मैंने भी टाइप कर लिया है। एक प्रश्न यहाँ पे है, 2 व्यक्ति ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात 3:2 की है और 4 साल बाद इनकी आयु में अनुपात जो है उल्टा कर दिया। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है 7:10 होगा तो बी की वर्तमान आयु। तो दोस्तों इसमें 2 तरीके से बना सकते हैं, मैं जो बनाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ऐसे करिएगा। मैं ऑप्शन पकड़ लूंगा, ठीक है, और ए और बी लिख लेता हूँ। ये भैया 3 और 2 अनुपात में है इनके एज। ठीक है, पहला ऑप्शन है 20 वर्ष और पूछ किसका रहा है, बी का, और वर्तमान आयु का अनुपात है ये, है ना 3:2। अगर मैं 20 पकड़ लूं तो बी का अगर 20 है तो ए का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, भाई 2 यूनिट की वैल्यू अगर 20 मैंने मान लिया तो 3 का 30 होगा ना। और 4 साल की बाद का अनुपात दे रहा है, यहाँ देखिए लिखा है 4 साल की बाद का अनुपात है ये, और ये अनुपात उल्टा कर दिया है। मतलब अब जो 4 साल की बाद होने वाली अनुपात ए का 10 होना चाहिए और बी का 7 होना चाहिए। उल्टा लिखा है, 7:10 मत लिख देना, यहाँ बी ए लिखा है। ठीक है, कोष्ट में दे दिया है।
तो 4 साल के बाद 30 और 4 कितने हो जाएंगे, 34। 10 से कट रही है, नहीं कट रही है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे। दूसरा ऑप्शन है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगर बी का 18 होगा तो ए का 27 होगा, और 4 साल के बाद 27 और 4 कितने हो जाएंगे, 31 साल। क्या 10 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरे ऑप्शन के पास चलते हैं, 24 के पास। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 24 है, क्योंकि बी का रियल अनुपात कितना है, 2, तो 24 है, तो ए का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ 3 यूनिट का, ठीक है, और 36 हो जाएगा 3 यूनिट का, और 4 साल के बाद होगा 40, और 40 हमारा 10 से कट रहा है। अब 10 से तो 40 कट रहा है, तो मैं दिखूंगा कि बी में जो अनुपात है बी और बी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो 24 तो हो गया। अब 24 है, 4 साल के बाद बी कितने साल के हो जाएंगे, 28 साल के। चूंकि 40 को 10 लिखे हैं, मतलब 4 से भाग दिया है, तो इसीलिए इसको मैं भी 4 से भाग दूंगा, तो 7 आ गया, 10:7 आ गए, इसीलिए हमारा 24 आंसर हो जाएगा। इससे आपका समय जो है 15 गुना बचत होगी इस सवाल को बनाने में, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसे बनाए एक बार और देख लीजिए। ए और बी का अनुपात है आपका दिया हुआ 3 और 2, और बी का वर्तमान आयु पूछ रहा है। 4 साल के बाद अनुपात जो है कुछ इस प्रकार का हो जाता है। यहाँ पे मैं उलट के ही लिख दूं, 10:7 हो जाता है, क्योंकि यहाँ डाटा उल्टा हुआ है, बी है, ठीक है। तो 10:7 हो जाता है आपका 4 साल के बाद। अगर मैं बी का आज 20 वर्ष पकड़ लूं तो ए का 30 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 3 है, ठीक है। और बी का है 2 यूनिट का वैल्यू 20, तो 3 का 30 हो जाएगा। 4 साल के बाद 30 और 4 34 हो जाएगा। ए का उम्र 34, 10 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, हट गया। उसके बाद अगर बी का मान आज 18 वर्ष पकड़ लूं तो ए का आज कितना हो जाएगा, 27 वर्ष का, और 4 साल के बाद कितने हो जाएंगे, 31 वर्ष हो जाएंगे। 31 कटता है और 10 से नहीं कटता है, हट जाएगा। 24 अगर मैं बी का आज पकड़ लूं तो ए आज 36 वर्ष का है, और 4 साल के बाद ए कितने हो जाएंगे, 40 वर्ष का। 10 से कट रहा है, जी कट रहा है। उसके बाद अगर ए का बी का मैं आज 24 वर्ष पकड़ा हूं तो 4 साल के बाद 28 साल के तो हो जाएंगे, तो ये 28 हो जाएगा, और इन दोनों को फिर से आप रेशियो में काटेंगे तो 10:7 नहीं होगा। तो यहाँ पे आई होप यही ट्रिक आपको बनाना चाहिए। वैसे तो समीकरण बनाने वाली है कि भैया आप ऐसे कर लीजिए कि ए बाई बी का वैल्यू है आपका 3/2, तो आपका 2a - 3b बराबर जो है आपका जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एक दूसरी अनुपात आपका निकलेगा कि 4 साल के बाद बोल रहा है, तो a+4 b+4 बराबर 10/7। इसको समीकरण को बैलेंस कीजिए, फिर दोनों को सॉल्व कीजिए, तब निकलेगा। तो आप करके देखिएगा, आपको आई होप ये वाला जो है अनुमान विधि काफी अच्छा लगा होगा। मैं एग्जाम में ऐसे ही करता हूँ। एक प्रश्न है यहाँ पे, 1/√3 प्लस कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब अगर आपको चेन नहीं याद है ना, तो इसमें आप जो है भर दिन लगा देंगे, फिर भी काम नहीं आएगा। और चेन मैं अभी आपको 2 मिनट में याद करवाता हूँ, ठीक है। ये देखिए कैसे याद करना है चेन। आपको जो है इस प्रकार से याद करना है। साइन थीटा मैं लिख लेता हूँ 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। 0 होता है 30 के, एक थीटा का पूरा मान याद रखना होता आपको पड़ेगा, ठीक है। 30 का कितना होता है, 1/2 होता है। 45 का कितना होता है, 1/√2 होता है। 60 का कितना होता है, √3/2 होता है। और 90 का कितना होता है, 1 होता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि साइन थीटा का मान 0 से 90 की तरफ क्या होता है, तो बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है ना। कॉस थीटा का जस्ट इसका उल्टा होता है। एक आपने पूरा याद रख लिया, अब उल्टा जो होता है इसके जगह पे डालना। तो सबसे लास्ट में क्या है, एक तो 1 डालने का है, फिर √3/2 डालने का है, फिर आपका 45 तो टकरा जाएगा, एज इट इज रह जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 डालने का है, 0 डालने का। अभी दोनों याद हो गया। अब जब ये दोनों याद हो गए तो आप कोई सा भी कर सकते हैं ना। मान लीजिए tan का पूछ दिया, तो tan 0/1 हो जाएगा, है ना, 0 का। tan 30 डिग्री 1/2 √3/2, तो 1/√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है करना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप कि इतना ही में आपको याद हो जाएगा। आपको साइन थीटा का पूरा याद रखना है, बाद बाकी कॉस थीटा जो है उल्टा लिख देना है। जो 90 का है वो 0 का हो जाएगा, जो 60 का है वो 30 का हो जाएगा, जो 45 तो 45 तो यहीं पे 3 नंबर पे आएगा, जो 30 का है वो 60 का हो जाएगा, जो 0 है वो 90 का हो जाएगा। अब ये दोनों याद हो गए तो आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो इसमें आप रख देंगे तो निकल जाएगा। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है ना। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√3 और प्लस कॉस्ट 60 का मान, तो 1/√3 और प्लस कॉस्ट 60 यानी tan 60 का मुझे याद है 1/√3, तो मैं उसको जो है माफ कीजिएगा, tan 60 का मुझे पता है √3, तो cot 60 का 1/√3 ही होगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो √3 होगा। 1 + 1 2/√3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे।
और मैंने बड़ा वाला वैल्यू भी आपको निकालना सिखाया था। जैसे मान लीजिए कोई 210 डिग्री साइन 210 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है तो मैं आपको मान निकालना सिखाया हूं। आई होप आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बता दूंगा। अगला एक प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। इस प्रकार का कुछ आयत है और क्षेत्रफल 108 है और आयत की चौड़ाई वर्ग के भुजा के बराबर है। मतलब जो चौड़ाई निकलेगा ना, ऐसे एक वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आयत की जो है आपका लंबाई और चौड़ाई 4:3 के अनुपात में है। यहाँ पे मैं आयत बना रहा हूँ, ये 4 है तो ये 3 है बता रहा है और क्षेत्रफल 108 है। तो ये तो अनुपात है, तो 4×3 12x² हो जाएगा, क्योंकि l गुने b होता है ना भैया क्षेत्रफल। तो 4x गुने 3x किए तो कितना हो गया 12x² का वैल्यू 108 है। तो x² का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 9 के 108। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो ओरिजिनल जो भुजा आ जाएंगे और लंबाई कितना हो गया 12 और चौड़ाई कितने हो गए 3×3 के 9। ठीक है, 3 चौका 12 3 3, तो लंबाई हो गया आपका 12, चौड़ाई हो गए 9। बोल रहा है कि वर्ग की भुजा के बराबर है आयत की चौड़ाई। तो भुजा कितना निकल गया वर्ग का, अब ये वर्ग हो गए, अब इसकी भुजा हो गए 9। क्षेत्रफल निकालना है, a² होता है तो 9 9 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिमाप क्या होता है वर्ग का 4a होता है, 4 गुने भुजा होता है। विकर्ण क्या होता है वर्ग का √2 गुने भुजा होता है। तो एक एक बात आपको ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी पूछे 4 के आना है। ठीक है, अगला एक प्रश्न मैं रख लिया हूं न्यूमेरिकल से, जो सब दिन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको मैं सिखाना चाहता हूं क्योंकि 2 से 3 नंबर आपको फ्री में एग्जामिनर दे रहा है। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा समझ और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ओम 10 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा क्या होगी एम्पियर में पूछ रहा है। ठीक है, तो समानांतर क्रम में मैंने आपको क्या सिखाया है और श्रेणी क्रम में क्या सिखाया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। समांतर श्रेणी में जब भी प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा तो 1/R बराबर 1/R1। चूंकि यहाँ पे 3 प्रतिरोध है इसीलिए मैं 3 बार लिखूंगा, 5 होता तो 5 बार लिखता। ठीक है, तो R5 तक लिखता। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है इस R का मान। ठीक है, फाइनल प्रतिरोध। अगर श्रेणी क्रम में यही चीज होता तो फिर डायरेक्ट जोड़ देना है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना, ये फाइनल प्रतिरोध है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। और दोस्तों मैंने 2-4 बार, कम से कम 10 बार तो आपको जरूर बताया होगा, तो आप मुझे ये सॉल्व करके भी बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ईमानदारी से। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न है यहाँ पे, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई 60 और विकर्ण कितना है 8, तो इसके अन्य विकर्ण की लंबाई। अब समचतुर्भुज की भी सारा जो आपका प्रॉपर्टीज है मैंने आपको बता चुका हूं पहले। इस प्रकार का होता है समचतुर्भुज, सब दिन बताता हूं क्योंकि सब दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 90 का कोण बनता है, दोनों विकर्ण जहां कटती है, दोनों विकर्ण अपने आप में इस बिंदु से आधा आधा में बंट जाता है। ठीक है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल जो है ये होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। और इसमें पाइथागोरस का नियम अप्लाई होती है क्योंकि 90 पे कार्य करता है और भुजा जो है कर्ण का काम करने लगता है। बस इतनी सी जानकारी आपको इसको बनाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे क्षेत्रफल आपको दे दिया है 60। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हाफ इंटू पहला विकर्ण 8 दिया है, दूसरा विकर्ण मुझे पता नहीं है। 2 चौके के 8 और 4 15 यहाँ के आपका 60 हो जाएगा। D2 का कितना हो जाएगा सर, जो आपका 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। और यही प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इसके अलावा मैं कुछ और चर्च कर लूं जो एग्जाम में आए। एक बेलन से क्वेश्चन आए हैं, गोला से भी क्वेश्चन आए हैं। मैं इसलिए नहीं रखता हूं कि मैं आपको पहले सब दिन बताते आया हूं और बार बार एक ही चीज को एग्जामिनर रिपीट कर रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि रोज रोज आपको बताने की जरूरत है। यहाँ से R है, यहाँ से H होता है। बेलन की दोनों मुंह जो है आप देख लीजिए सर्किल जैसा होता है, आपने घर में पाइप को देखा होगा। तो आयतन क्या होता है वॉल्यूम πr² होता है, जहां पाई तो 22/7 या 3.14 जहां लेना होगा पार्टिकुलर लिखा रहेगा। R² मतलब ये रेडियस और H मतलब यहां से यहां तक की हाइट। ठीक है, उसके बाद इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो पूछा जाता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका होता है 2πRH। ठीक है, कोई इशू नहीं है, πRH को आपको पहचानते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब भी पूछा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको जो है 2πRH तो होना ही होना है। इसके बाद 2 बार सर्किल का जो है क्षेत्रफल जोड़ना है क्योंकि इसका दोनों मुंह भी ऐड हो जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², ऐसे ऐसे 2 बार जोड़ना है। ठीक है, इसी से हम 2πr कॉमन ले लेते हैं तो H + R जो है फाइनल सूत्र आता है संपूर्ण पृष्ठ का। अब गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ होता है। ठीक है,
और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जीके जीएस के एनालिसिस वाली वीडियो के साथ, और साथ ही साथ मैंने सवेरे आज आप लोगों को पीरियडिक टेबल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना के दिया है विथ सॉल्यूशन विथ फिगर, तो आप लोग जरूर से जरूर रीड कर ले, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हर दिन पीरियडिक टेबल से पूछे जाते हैं। जय हिंद।